नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 3 दिसंबर को पूरे भारत के मौसम पर आइए डालते हैं एक नज़र। और सैटेलाइट तस्वीरें ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि बंगाल की खाड़ी में आखिरकार लंबे इंतज़ार के बाद एक साइक्लोनिक स्टॉर्म जिसका नाम जवाद होगा और जिसके बारे में आशंकाएं कई बार बन चुकी कि बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन जवाद बनेगा, लेकिन नहीं बना। अब आखिरकार सिस्टम इस तरह का डेवलप हो चुका है कि इसके इंटेंसिफिकेशन की पूरी और प्रबल संभावनाएं नजर आ रही हैं और सिस्टम धीरे धीरे पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ रहा है। वेल मार्क लो प्रेशर एरिया की कंडीशन में इस समय है। आज रात में इसकी डिप्रेशन और उसके बाद 3 दिसंबर को साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की संभावना है। 3 और 4 दिसंबर के बीच ये तटों से टकरा सकता है, लैंडफॉल हो सकता है। इधर बंगाल की खाड़ी के अलावा अरब सागर भी पहले से एक्टिव था और इसी वजह से मुंबई समेत महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक बारिश देखने को मिली। और अगर शॉर्टकट में हम बात करें तो पहले चेन्नई में बारिश हो रही थी, उसके बाद दिल्ली मुंबई पहुंची, मुंबई से दिल्ली और अब कोलकाता की बारी होगी। कोलकाता में आने वाले दिनों में बहुत भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं इसी साइक्लोनिक स्टॉर्म के चलते। और जो ये बादल आप देख रहे हैं इस समय पूरा उत्तर भारत से लेकर ये महाराष्ट्र तक, ये बादल कल आपको नहीं दिखाई देंगे। 3 दिसंबर को सिचुएशन बदल जाएगी। तो ये रही बात मौसमी सिस्टमों की। तो इन कंडीशंस के बीच में ये जो मौसमी सिस्टमों की सिचुएशंस बदल रही है, उन स्थितियों के बीच में क्या कुछ बदलेगा मौसम में 3 दिसंबर को, अब हम जानेंगे। इधर आप अगर इस जीएफएस मॉडल को आप देखें तो ये प्रोजेक्ट कर रहा है कि जो सेंट्रल पार्ट था कंट्री का, जहां पर बारिश हो रही थी, बारिश की गतिविधियां 3 दिसंबर को बिल्कुल भी नहीं होंगी। ये महाराष्ट्र, मुंबई, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान का हिस्सा, इन सभी भागों में बारिश का जो सिलसिला चल रहा था वो अब खत्म हो रहा है। इसके साथ ही साथ उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी बदलाव होगा और जो सिचुएशन इधर बंगाल की खाड़ी में उग्र दिख रही है, उसका असर भी भारत के पूर्वी तटों पर शुरू हो जाएगा। तो हम इसी सिस्टम के आसपास वाले इलाके से शुरुआत करते हैं बारिश की संभावनाओं की। हालांकि अगर इस सिस्टम के अनुसार, इस प्रोजेक्शन के अनुसार अगर हम देखें और अनुमान लगाएं तो ऐसा लग सकता है कि ये सिस्टम 3 दिसंबर को ही लैंडफॉल करेगा। ये 3 दिसंबर का प्रोजेक्शन है पूरा मैप, लेकिन 3 दिसंबर को ही लैंडफॉल इसका नहीं होगा। 3 और 4 दिसंबर के बीच में ज़रूर संभावना बन सकती है, यानी कि 3 दिसंबर की मध्य रात्रि के बाद और 4 दिसंबर की सुबह के बीच में किसी भी समय इसका लैंडफॉल हो सकता है। लेकिन इस सिस्टम को 4 दिसंबर के ही लिए प्रोजेक्ट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इसका जो मूवमेंट होगा लैंड के करीब आने के बाद बहुत स्लो हो जाएगा। अभी जिस स्पीड में आगे बढ़ रहा है उसके अनुसार ये प्रोजेक्शन बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब ये लैंडफॉल ज़मीनी भागों के करीब आता जाएगा तब इसकी जो आगे बढ़ने की रफ्तार है, इसके प्रभाव से हवाओं की रफ्तार नहीं, इसके आगे बढ़ने की जो स्पीड है वो काफ़ी स्लो हो जाएगी। और स्लो होने के चलते ही अनुमान ये लगाया जा रहा है कि ये उत्तरी आंध्र प्रदेश और इससे सटे ओडिशा के भागों पर 3 दिसंबर नहीं बल्कि 4 दिसंबर को लैंडफॉल करेगा। ये जो पैच है ये साइक्लोनिक स्टॉर्म का पैच रहेगा और ये आगे लैंडफॉल करेगा। और इसके प्रभाव से फिलहाल लैंडफॉल भले ही देरी हो रही है, लेकिन इसके प्रभाव से बादल आपको 3 दिसंबर को ओडिशा के लगभग सभी जिलों पर दिखाई देने लगेंगे और घने बादल होंगे। बादलों के साथ हवाएं भी आएंगी। आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय भागों पर भी इसी तरह का प्रभाव दिखाई देगा। और यहाँ पर अनुमान यह है कि अगले 24 घंटों के दौरान ओडिशा के अधिकांश जिलों में मध्यम से भारी वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है और बारिश की ये गतिविधियाँ धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी। अन्य राज्यों पर भी प्रभाव पड़ेगा जब ये लैंडफॉल करेगा। इसके बारे में अलग से एक बुलेटिन करूँगा, उसमें आप देखिएगा, जिसमें विस्तार से बातें होंगी साइक्लोनिक स्टॉर्म की, उसके ट्रैक और उसके प्रभावित करने वाले क्षेत्रों की। तो फिलहाल अगर इस सिस्टम के अनुसार और जो बाकी मौसमी परिदृश्य है उसके आधार पर देखें तो छत्तीसगढ़ में अगले 24 घंटों के दौरान मुख्यतः ड्राई वेदर रहेगा। यहाँ पर बारिश की संभावना नहीं है 3 दिसंबर को, लेकिन बादल ज़रूर आ सकते हैं और हवाएं भी बदल सकती हैं, हवाओं की रफ्तार भी बढ़ सकती है। लेकिन छत्तीसगढ़ में 3 दिसंबर को फिलहाल ऐसी हवा नहीं चलेगी और ऐसी बारिश नहीं होगी जिससे किसान भाई चिंतित हों और किसानों को नुकसान पहुंचेगा, खेती को किसी प्रकार का 3 दिसंबर को नहीं। लेकिन 4 दिसंबर को निश्चित रूप से कंसर्न हो सकता है और डिटेल में बात करेंगे हम अगले बुलेटिन में। और यहाँ पर आप देखें मध्य प्रदेश में पूरा का पूरा रीजन ड्राई रहेगा। जबलपुर, सागर, होशंगाबाद, मांडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा से लेकर रीवा, खजुराहो और
सॉरी कटनी तक, टीकमगढ़, ग्वालियर, गुना, रतलाम, मंदसौर, देवास, धार, खरगोन और उज्जैन, इंदौर, भोपाल, विदिशा, अशोकनगर, इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। इसी तरह से गुजरात में भी ड्राई वेदर रहेगा। महाराष्ट्र में काफ़ी कुछ बदल जाएगा उत्तरी भागों से, लेकिन यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि मराठवाड़ा के रीजन में और दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी कोंकण गोवा, यानी रत्नागिरी के दक्षिण में सिंधुदुर्ग तक, सिंधुदुर्ग और आसपास के हिस्से, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, पुणे ये और अहमदनगर, ये साथ ही साथ नांदेड़ समेत जो मराठवाड़ा का क्षेत्र है, इन भागों में कुछ जगहों पर बादल छाने और गर्जना के साथ हल्की वर्षा होने की संभावनाएं रहेंगी। गोवा में भी हल्की वर्षा हो सकती है। बहुत हैवी रेनफॉल एक्टिविटी फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान इन भागों में नहीं है। विदर्भ में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। कुछ भागों पर बादल दिख सकते हैं अकोला और वर्धा के आसपास, चंद्रपुर, गढ़चिरौली सॉरी गढ़चिरौली और नागपुर तथा आसपास के हिस्सों में मेनली ड्राई और क्लियर वेदर रहेगा। दक्षिण भारत का रुख करें तो यहाँ पर आंतरिक कर्नाटक के हिस्सों में देखिए आप, उत्तरी हिस्सों में भी और दक्षिणी भागों में भी, यहाँ सभी जगहों पर बादल रहेंगे और लाइट टू मॉडरेट रेन यहाँ कई शहरों में रिकॉर्ड की जा सकती है। कोस्टल कर्नाटक में फिलहाल लाइट रेन की संभावना है। ज़्यादा स्ट्रांग वेदर एक्टिविटी नहीं होगी क्योंकि अरब सागर की जो हलचल थी, उस हलचल को ये साइक्लोनिक स्टॉर्म, संभावित साइक्लोनिक स्टॉर्म जवाद निश्चित रूप से काफ़ी कम कर देगा। और तेलंगाना में ड्राई वेदर रहेगा। उत्तरी आंध्र प्रदेश में कुछ जगहों पर बारिश होगी। दक्षिणी भागों में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन बादल यहाँ पर पहुँच सकते हैं। बादलों का प्रभाव यहाँ पर बढ़ सकता है और रायलसीमा में भी बादल दिखाई दे सकते हैं। बारिश की संभावना यहाँ पर ज़्यादा नहीं है। तटीय तमिलनाडु में भी ड्राई वेदर रहेगा, बादल रह सकते हैं। आंतरिक तमिलनाडु और केरल में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्पेल हैवी रेन का आ सकता है। लक्षद्वीप में भी इसी तरह की बारिश की संभावना है, लेकिन पुदुचेरी में ड्राई वेदर रहेगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जहाँ कई दिनों से लगातार भारी वर्षा लोगों के लिए और टूरिस्ट के लिए मुश्किलों का कारण बनी हुई थी, अब यहाँ पर सिस्टम के आगे बढ़ने के चलते ये बारिश भी आगे जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से मौसम साफ हो जाएगा अभी यहाँ पर, क्योंकि दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ से, फिलीपींस सी की तरफ से जो हवाएं आ रही हैं, उनके कारण मॉइस्चर यहाँ पर पहुँचता रहेगा और बारिश की जो गतिविधियाँ हैं वो भी यहाँ पर होती रहेंगी। इसके बाद हम चलेंगे पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की तरफ, जहां पर लंबे समय से बारिश का इंतजार है और ये इंतजार धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अनुमान यह है कि झारखंड के दक्षिणी भागों में और गंगेय पश्चिम बंगाल के अधिकांश इलाकों पर मौसम करवट ले लेगा और कोलकाता से लेकर हावड़ा, हुबली समेत तमाम जगहों पर यहाँ पर मौसम बदलने वाला है। बादल आ जाएंगे और कुछ जगहों पर बारिश भी शुरू हो जाएगी। दीघा में भी शुरू हो सकती है और सुंदरबन डेल्टा का जो रीजन है ये वाला, अलीपुरद्वार में बारिश शुरू हो सकती है। कोलकाता में भी स्पेल शुरू हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग स्पेल के लिए थोड़ा सा ही इंतजार करना होगा। 4 तारीख को आप देखेंगे बहुत ही अलग सिचुएशन होगी मौसम के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर बारिश दक्षिण भागों में शुरू हो जाएगी। उत्तरी हिस्सों में फिलहाल ड्राई रहेगा। उत्तरी झारखंड और बिहार में भी ड्राई वेदर रहेगा। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी ड्राई रहेगा। यहाँ पर भी इंतजार कीजिए। ये पूरा का पूरा रीजन ये प्रभावित होने वाला है। इन भागों में कई जगहों पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। इसके बाद हम चलेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश और समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ उत्तर भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों में। यहाँ पर अगले 24 घंटों की अगर मैं बात करूँ तो पूरा उत्तर प्रदेश, पश्चिम से लेकर सहारनपुर और मुजफ्फरनगर से लेकर जो पश्चिमी हिस्सा है उत्तर प्रदेश का, नजीबाबाद और आसपास का क्षेत्र, इन भागों से लेकर मध्य में लखनऊ, कानपुर, अमेठी, रायबरेली और आसपास के इलाके, और पूरब में वाराणसी, मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती और साथ ही साथ सोनभद्र, मिर्ज़ापुर और भदोही, इन सभी जगहों पर पूरा का पूरा रीजन ड्राई रहेगा। पश्चिमी दिशा से हवाएं शुष्क चलेंगी। प्रयागराज में भी मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना है। सर्दी का प्रभाव थोड़ा सा आप देखेंगे 3 दिसंबर को बढ़ता हुआ नजर आएगा। सुबह का तापमान आज के मुकाबले थोड़ा गिरेगा और इसकी वजह से आपको सर्दी ज़्यादा महसूस हो सकती है। और बारिश के लिए थोड़ा इंतजार कीजिए। यहाँ पर भी कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावनाएं बन रही हैं आने वाले समय में। इसके बारे में हम बताएंगे अगले बुलेटिन में। वेस्ट उत्तर प्रदेश में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा पूरा का पूरा रीजन। ठंडी हवाओं का असर, तापमान में गिरावट की संभावना। राजस्थान में पूरब से लेकर पश्चिम तक, हरियाणा, पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर भी शुष्क मौसम की संभावना है। हालांकि उत्तराखंड के कुछ हिस्सों पर और हिमाचल प्रदेश के जो उत्तर पूर्वी इलाके हैं, लद्दाख का पूर्वी हिस्सा, इन जगहों पर मॉइस्चर रहेगा। ये जो आप समझिए ये रीजन है, इन भागों में मॉइस्चर रहेगा WD का और रिमेनेंट इफेक्ट कह सकते हैं उसका, और इसी वजह से यहाँ आंशिक बादल छा सकते हैं और कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है। इससे ज़्यादा की उम्मीद फिलहाल नहीं है। लेकिन मेनली जो पर्वतीय रीजन है पूरा का पूरा और
मैदानी इलाका, इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा। तो अगर मेजर हाईलाइट की बात करूं मैं 3 दिसंबर के लिए, तो साइक्लोनिक स्टॉर्म है, उसके बाद के लिए भी साइक्लोनिक स्टॉर्म होगा। इस बुलेटिन में इतना ही। आप लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।